नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशु पाल आपके अपने YouTube चैनल सुमित चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आपको बता दूं, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का जो सामाजिक अध्ययन का शिक्षण है वो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण, ये आपका जो सामाजिक अध्ययन का सब्जेक्ट जो विषय है, ये 50 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहता है और ये आपका 5वां पेपर है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सामाजिक अध्ययन का जो विषय बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, वो मैं बता दूं कि किसी चीज़ की तैयारी करने से पहले आपको सबसे पहले तो ये सोच लेना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप किसी चीज़ की सटीक जानकारी लेना चाहते हैं, सटीक उसका विश्लेषण करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमको नहीं पढ़ना है। तो हम लोगों ने, हमारी टीम ने आपके लिए पूरा एकदम ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड कराया है, उसी के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे। तो सामाजिक विषय का जो सब्जेक्ट है, ये 5वां आपका सब्जेक्ट है। इसकी बहुविकल्पी क्लास, जो बहुविकल्पी इसमें क्वेश्चन आते हैं, वो 15 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं और 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहता है। 15 नंबर के आपके वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम बोलते हैं अति लघु उत्तरी। वो एक लाइन के लिखने वाले क्वेश्चन होते हैं, वो भी और उसके बाद में 15-15 आपके कितने हो गए, 30 क्वेश्चन हो गए। 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपके आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न कितना होता है, 1-2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ये आपके 10 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। ये आपका हो गया 20 नंबर का। तो कुल मिलाकर के जो आपका ये जो पूरा पेपर बनेगा, पूरा 50 नंबर का पेपर बनेगा। तो इसकी क्या क्या विषय वस्तु रहेगी, वही हम आपको आज बताने वाले हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला सब्जेक्ट रहेगा इतिहास। इतिहास विषय का जो पहली जो सब टॉपिक रहेगा वो रहेगा इतिहास का अर्थ। इतिहास का क्या अर्थ है, महत्व है, जानने के स्रोत हैं, पुरातात्विक मुद्रा अभिलेख, साहित्यिक विवरण। महत्व एवं जानने के स्रोत, पुरातात्विक मुद्रा एवं अभिलेख, साहित्यिक विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, कौन कौन से किसके शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री अपने आया। दूसरा हम पढ़ेंगे पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कब हुई और उसके विकास के चरण क्या क्या थे। फिर आगे आता है उत्पत्ति, विकास, पाषाण, प्रस्तर काल, ताम्र एवं कांस्य युग, लौह युग, नव पाषाण, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है नदी घाटी की सभ्यताएं। जैसे नदी घाटी की सभ्यताएं में सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहेगा सिंधु घाटी की सभ्यता, मोस्टली हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आएगा आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। फिर आगे हम लोग जाएंगे तब पढ़ेंगे वैदिक काल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, हर बार 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल भी उसी का ये एक पार्ट है। उसके बाद में हम लोग आगे आएंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। भारत के प्रारंभिक षोडश महाजनपद, मतलब 16 महाजनपद थे, उनका उल्लेख है। मगध का साम्राज्य पढ़ेंगे। सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा। उसके बाद उपनिषद काल, जैन व बौद्ध धर्म। जैन व बौद्ध धर्म दोनों की अलग अलग एक एक पूरी क्लास रहेगी। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही बहुत ही अच्छे और आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। इतना रहेगा हमारा इतिहास का टॉपिक। उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे भूगोल में। भूगोल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, आकाशगंगा और उल्कापिंड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मानचित्र का अर्थ के, मानचित्र दिशाओं का ज्ञान कैसे होता है और मानचित्रण। फिर आता है हमारा अक्षांश, देशांतर रेखाएं, क्या, कितनी और क्यों। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, क्या, कितनी और क्यों। पृथ्वी ताप कटिबंध, किस गोलार्ध में हम लोग रहते हैं, कौन से ध्रुव पे हम लोग रहते हैं, पृथ्वी की क्या क्या गतियां हैं, परिभ्रमण से क्या होता है, परिक्रमण से क्या होता है, क्यों, क्या और कैसे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीप, कितने महाद्वीप हैं, महासागर हैं, किस महाद्वीप में हम लोग रहते हैं, कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है, कौन सा सबसे बड़ा महासागर है, और उनका पड़ोसी देश पढ़ेंगे, धरातल, जलवायु, वनस्पति और वन्यजीव। खगोलीय संगठन जैसे नासा और इसरो के बारे में, नासा और इसरो की स्थापना को लेकर के हर बार एक नए क्वेश्चन एग्जाम में जरूरी आता है। भूगोल के बाद नागरिक शास्त्र, ये भी उसी का पार्ट है। नागरिक शास्त्र, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली, गांव के लोग कैसे रहते हैं, शहर के कैसे लोग रहते हैं, उनकी जीवन शैली क्या क्या होती है, ग्रामीण जीवन, पंचायती राज व्यवस्था,
तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम लोग पूरा इसमें पढ़ेंगे, किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, क्षेत्र पंचायत क्या होती है, क्षेत्र पंचायत का प्रमुख कौन होता है, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है, जिला पंचायत का गठन कैसे होता है, उसके मुख्य क्या क्या कार्य होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आता है नगरीय जीवन। नगरीय जीवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नगर पंचायत का कैसे गठन होता है, नगर पंचायत का मुखिया कौन होता है, और नगर पालिका परिषद इसका चुनाव कैसे होता है, कौन इसका प्रमुख होता है, फिर नगर निगम का गठन और उसके मुख्य कार्य, इन लोगों का जो मुख्य कार्य क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जनपद स्तरीय प्रशासन के बारे में हम लोग, जिलाधिकारी है, जिला जज है, मुख्य विकास अधिकारी है, भूमि व्यवस्था का कौन हेड होता है, नागरिक सुविधाएं कौन हमको प्रोवाइड कराता है, शिक्षा व्यवस्था कौन कराता है, स्वास्थ्य व्यवस्था का कौन प्रमुख होता है, क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, सुरक्षा व्यवस्था कौन हम लोगों को प्रोवाइड कराता है। उसके बाद में अगला टॉपिक हमारा रहेगा यातायात एवं सुरक्षा, सड़क यातायात के नियमों एवं संकेतों की जानकारी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बेसिक जो भी डीएलएड के बाद हम लोग टीचर बनेंगे, बेसिक के टीचर बनेंगे, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे होते हैं, तो यातायात एवं सड़क सुरक्षा के लिए उनको जागरूक करने के लिए क्या क्या यातायात के नियम होते हैं और उनके संकेतों के बारे में उनको बताएंगे। तो यातायात, सड़क सुरक्षा, सड़क यातायात के नियम क्या होते हैं और उनके संकेतों की जानकारी ये बच्चों को ही नहीं, हम लोगों को भी होनी चाहिए। उसके बाद में सड़क दुर्घटना के बचाव है सावधानियां, क्या करें कि सड़क दुर्घटना ना हो, सड़क दुर्घटना के बचाव, सावधानियां, रेल यातायात, रेलवे क्रॉसिंग के संकेतों की जानकारियां। ये कोई भी टॉपिक नए नहीं है, सब हम लोगों से आसपास से मिलते जुलते हुए सारे टॉपिक हैं। फिर रेल यात्रा करते समय क्या क्या हमको सावधानियां रखनी चाहिए, मोस्टली लोगों को पता ही होंगी, और यातायात संकेतों की जानकारी। उसके बाद हमारा एक ही टॉपिक बचा हुआ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र का परिचय क्या होता है, अर्थशास्त्र का अभ्युदय, विभिन्न अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण, प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का अर्थशास्त्र में योगदान। इसमें एडम स्मिथ आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्फ्रेड मार्शल रॉबिन्स, जेके मेहता, अमर्त्य सेन आदि। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी जिसको बोलते हैं, व्यक्तिगत आय पर पर्सनल इनकम कितनी होती है, वे योग्य आय, और राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, व आर्थिक विकास। अर्थशास्त्र से मोस्टली एक नंबर का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एडम स्मिथ के बारे में, इनकी किताबों के बारे में पूछ लिया जाएगा। बाकी 2 नंबर का इसका एक क्वेश्चन श्योर है कि एग्जाम में आता ही है। तो आपका इस सिलेबस का पूरा डिस्कशन हो गया है। आज जो क्लास थी सिलेबस को लेकर के हुई थी। अगली क्लासेस में आपका जो भी कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और आप लोग हमारा पूरा सहयोग करेंगे, हम पूरा आपको सहयोग करेंगे। और निश्चित ही जो ये डीएलएड ही नहीं, आगे आने वाले टेट का एग्जाम है, सुपर टेट का एग्जाम है, उसी को हम लोग केंद्र में उसी को रखेंगे, उसी को लेकर के तैयारी करेंगे। और रही बात डीएलएड को सिलेबस को लेकर के, तो हम इधर उधर से जो चौपतियाँ आती हैं उनको पढ़ के भी पास हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जब आप टेट के एग्जाम में बैठेंगे, सुपर टेट के एग्जाम में बैठेंगे, तो चीजें सारी बाउंस कर जाएंगी। ऐसा पढ़ें, ऑथेंटिक पढ़ें। और एक चीज श्योर है, ये मान के आप चलिएगा, अगर आपने डीएलएड चारों सेमेस्टर बहुत अच्छे से आपने कवर कर लिया है, फिर आपको टेट सुपर टेट कहीं से अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जितना पढ़ाया जाएगा आपको डेली का नोट्स मिलेगा, नोट्स को रिवाइज करिएगा। टेट का एग्जाम हो, सुपर टेट का एग्जाम हो, आपके पास पूरा आपका ब्रह्मास्त्र रखा रहेगा, उसी को कंटिन्यू आप फॉलो करिए, रिवीजन करिए, बहुत अच्छा एग्जाम होगा। थैंक यू, धन्यवाद।